हाल फिलहाल कुंड गांव में, हाँ, कुंड से खोल रोड पर रेवाड़ी जिले का गांव है यो। और मैं अंदर आपने लेकर चलूंगा श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम। भाई, रोग दोष कुदरती उपचार केंद्र लिख रखा है। और भाई कहीं चीज है अड़े तो भीड़ भी लाग रही है। ये गाड़ी दिखा दे भाई, काफी गाड़ी खड़ी है और अंदर भी काफी लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियां अंदर भी खड़ी हैं, बाइक भी हैं, काफी लोग आए हुए हैं। किस किस बीमारी का इलाज आचार्य जी करे हैं, क्या क्या स्पेशल है इनके पास, अंदर आ जाओ भाई सब। आचार्य जी प्रणाम, फ्री हो तो अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आ जाओ भाई। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। और मैं इस धाम की तरफ से और धाम से जुड़े लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्य जो चलते हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम होता है, लेकिन आप चल के आए हो, इसलिए मैं बार बार जो भी यहाँ पे आते हैं सोशल मीडिया के लोग, मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ मेरी तरफ से। आपने कहा धाम, सर धाम कैसे, आप थोड़ा सा समझाओ। देखिए, जहाँ पे लोगों की सेवा होती है ना, जहाँ पे लोगों का भला होता है, देसी भाषा में बोलूँगा आपको, वो मंदिर और धाम ही होते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं होती हैं। जी। समझ रहे हो आप? आपने तो भी माना हम कुछ माड़ा मूड़ा माना भी? देखिए, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं बाल बच्चे वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आप ये तो अपने भेष से आपको दिख रहा है, अंदाजा लग गया। और इसीलिए मैं सेवा कर पा रहा हूँ। अगर पीछे से प्रेशर ज़्यादा होगा परिवार का, तो मैं लोगों के साथ यहाँ ठगी करूँगा, केवल वो ठगी पे ध्यान रहेगा मेरा। लेकिन यहाँ केवल मैं सेवा देता हूँ और बहुत लंबे समय से दे रहा हूँ। आप देखोगे मेरे पास, इस टाइम आप आए हो, इस टाइम तो काफ़ी लेट हो गए। लेट हो आप, नहीं तो आप सुबह के समय आते तो आपको यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। आप बड़ी भीड़ रहती है, और वो इसीलिए रहती है कि लोगों को विश्वास है हमारे ऊपर, हमारी सेवा को लोग सेवा से ही देख रहे हैं। और किस किस इसीलिए बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सको? देखिए, जड़ से खत्म करना, गारंटी करना, ये सब होते हैं एक व्यापारिक शब्द, ठीक है ना? सेवा के माध्यम से अगर चलोगे तो आप सिर्फ एक ही चीज कह सकते हो। देखो मेरे पीछे लिखा है, आपका सबसे महान दो ही चिकित्सक हैं इस दुनिया में, परमात्मा और समय। मेरा कहीं नाम नहीं है इसके अंदर। तो इन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं ना, वो केवल ठगी के लिए करते हैं। इंसान के पास गारंटी नहीं हो सकती है, एक कोशिश हो सकती है। वो कोशिश इसलिए हो सकती है कि आप अपने कर्म में आप कितनी शुद्धता है, कितना, एक वो कहते हैं ना कि एक विश्वास, ईमानदारी जहाँ होगी ना वहीं सेवा होगी आपकी, ठीक है ना? आपका ध्यान अगर केवल और केवल दवाई बेचने से है तो वहाँ सेवा नहीं हो सकती है। मेरे पास, आपने कहा कि किस चीज़ की आपके पास दवा है। देखिए, आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक जड़ी बूटियाँ से इकट्ठी करके कोई इकट्ठी कर देते हैं, उसका हम दवा के रूप में उसका नाम हम लेते हैं। लेकिन आप देखते हो, ये किसने बनाई है? ये तो परमात्मा ने बनाई है ना। और हमें किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया। तो इसलिए कहीं न कहीं हमारा इनसे ही लगाव है, इनसे ही कहीं कनेक्शन है। मेरे पास हर रोगी आते हैं, जैसे किडनी के हैं, कैंसर के हैं, शुगर के हैं, लीवर के हैं, मतलब हर प्रकार के, कोई आपके जॉइंट्स में कहीं पेन है उसके भी लोग हमारे पास आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि इस रोग का इलाज नहीं है। और आप तो देख रहे हो कि ये जड़ी बूटियां मैंने आपके लिए ही रख रखी हैं। तो ये सब जड़ी बूटियां जो है, ये केवल और केवल आपका भला करने के लिए। लेकिन सक्सेस रेट तो हर चीज के पीछे होता है सर। आपके कितने परसेंट रोगी आपके पास आ रहे हैं, वो कितने ठीक हो रहे हैं? दवाई तो बहुत सारी दुनिया दे रही है आजकल तो। आयुर्वेद के नाम पर बहुत बड़ा फंडा भी चल रहा है, आपने भी रहा है। आप सब चीज समझो हो मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ रहता हूँ इस आश्रम में। सर सक्सेस रेट बताओ मुझे। देखिए, सक्सेस रेट इतना है, वैसे तो मैं किसी मरीज को आगे नहीं करता हूँ, क्योंकि वो व्यापारिक एक स्टंट होता है, वो मैं नहीं करता हूँ। बाकी मैं आपने एक आपको बताता हूँ, सक्सेस रेट इतना है कि पेशेंट के ऊपर निर्भर होता है। अब पेशेंट किस टाइप का है, कितना पुराना रोग है।
जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी ठीक होके मान लो जाएगा। कैंसर बताया आपने, कैंसर मैंने बताया, कैंसर अगर स्टार्टिंग में आते हैं हमारे पास, फर्स्ट स्टेज, और हाँ जी, और हमारी दवा देखो हमारे पास तो चौथी स्टेज में भी आते हैं, निराश तो उसको भी नहीं करते, लेकिन दोनों की अलग हो गई ना, सिचुएशन देखी जाओ, दोनों अलग हो गई ना। एक पेशेंट को किडनी का रोग स्टार्ट हुआ, एक की डायलिसिस चल रही है, तो दोनों को अलग प्रकार से देखेंगे ना, और दोनों का समय अलग लगेगा, दवाइयां अलग होती हैं, हर चीज अलग हो जाती है। कैंसर तो ठीक हो जाती है सर? होती आयुर्वेद में हो, और कहाँ होगी बताओ। अब आपने किडनी का बोला है, हाँ तो किडनी सर? बिल्कुल, आयुर्वेद में तो कई निराशा मिलेगी नहीं आपको। आपने शुगर बोला है, देखिए शुगर से ना मेरे हिसाब से दुनिया इतनी परेशान है। मतलब कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी आदमी ना समेट ले जाए है, लेकिन शुगर मारती भी कौन है, और जीण भी ना देती, लाइफ टाइम तक बंदे को परेशान करा। तो शुगर के पेशेंट बहुत ज्यादा है। देखिए आपने शुगर का जिक्र किया, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको शुगर के ऊपर बात करेंगे। देखिए शुगर है, शुगर नहीं मारता है, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस मारते हैं, उनके साइड इफेक्ट मारते हैं, नंबर एक। दूसरा, शुगर के रोगियों के साथ एलोपैथिक में तो धोखा हो रहा है, आयुर्वेद में उससे ज्यादा धोखा होता है। आयुर्वेद भी सेफ नहीं है आपके हाँ लिए। बिल्कुल, मैं तो कहने लगा बहुत सारे डोंगी बैठे हैं आयुर्वेद का नाम लेके, जोड़ा छाप। शुगर के अंदर कड़वी चीजें, जड़ी बूटियां इकट्ठी करके आपको पकड़ा देते हैं, मोटा पैसा ले लेते हैं, और उसमें क्या होता है, नीम की पत्ती हो गई, गुड़मार हो गया, आपका चिरायता हो गया, ठीक है जी, सहजन हो गए, जामुन हो गया, ये 5-7 चीजें मिला करके वो दे देते हैं। वो क्या करती हैं, जैसे किसी गिलास में आप थोड़ा मीठा डाल लो 2 चम्मच, अब उस मीठे को कम करना है तो उसमें थोड़ी कड़वी चीज डाल दो, मीठा कम हो जाएगा। आपके ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो ज्यादा है, अगर शुगर लेवल को कम करना है तो कुछ कड़वी चीज खाएंगे तो शुगर लेवल कम आ जाएगा, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ ना। ठीक, नेचुरल में प्रॉपर इलाज है सर? हमारे पास आपको मैं बताऊंगा, आप वास्तव में कहोगे जी आप वास्तव में सेवा कर रहे हो। जो शुगर की दवा जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैंने चीज गिनाई, ये दिखाता भी नहीं हूं मैं। शुगर के लिए मैं सिर्फ 18 से 19 पेड़ है हमारे, उन पेड़ों की जड़ से प्रयोग करता हूँ, और वो पेड़ों की जड़ है, वो क्या करती है, आपके जो बीटा सेल्स हैं, आपके जो पेनक्रियाज है, उनको एक्टिवेट करने का काम करती है। आपका शुगर कितना है कितना नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो पतंग को नहीं, पतंग की डोर की तरफ दौड़ते हैं, जड़ पे जाते हैं जी, और वो ही काम हम करते हैं। तो शुगर के पेशेंट मेरे पास भी आते हैं तो आप इतना संतुष्ट होते हैं जी, मतलब हमने दवा आयुर्वेद बहुत खाई, लेकिन आपकी दवा हटके, तो हमने क्या जादू किया उसमें। अब आपने कहा मतलब वो भी 80% बहुत ज्यादा हो जाओ है यार। जो 50 साल से ऊपर जा रहे हैं, माताएं हैं या फिर अपने बुजुर्ग हैं, वो कोई शेप नहीं है। ज्वाइंट पेन ने इतना परेशान कर दिया, वो चलने लायक नहीं रहते, वो कहीं घूमने नहीं जा पाते, मतलब मुश्किल हो रही है। तो क्या है सर? देखिए ज्वाइंट पेन को तो मैं ज्यादा गंभीरता से लेता ही नहीं, क्योंकि मैं इसलिए, रोग बड़ा गंभीर है, रोग गंभीर है, लेकिन मैं गंभीर इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये ठीक कैसे होगा, और ऐसी कोई दवा नहीं है कि इसको एलोपैथी में ठीक कर दे। लेकिन हमारे पास क्या है कि मैं, लोग जा रहे थे दर्द को कैसे ठीक करें, और मैं सोच रहा था दर्द हो क्यों रहा है, इसको ही बंद कर दे, जड़ ना मारो। तो मैं जो दवा बनाता हूँ ना, मैं केवल दर्द वाले रोगियों के लिए, ज्वाइंट के लिए, जो एक साइनोविल लिक्विड होता है, चिकनाई होती है जो लुब्रिकेशन काम करती है आपके ज्वाइंट में, उसके लिए मैं चिकनाई की मात्रा बढ़ा दे, मैं आपको वो दिक्कत दे देता हूँ दवा, और वो देते ही आप कहोगे जी मेरा तो शरीर ही हल्का फुल्का हो गया, दर्द गायब हो गए बिल्कुल। आप बिल्कुल डेली पेन किलर ले रहे थे, आप कुछ भी नहीं ले रहे, फिर भी आपको दर्द नहीं आजकल हो ना रहा। वैसे जी बहुत सारी आम पब्लिक को, ज्यादातर महिलाओं को मनोरोग हो रहे हैं। मनोरोग तो है, कुछ मनोरोग का भी देखिए वह हो रहा है उनके अंदर। देखिए उनके अंदर क्या है, उनके मेरे पास आप कोई पेशेंट को देखोगे तो मैं उनके पहले उनसे यही उनका देखता हूँ कि क्या इनको कोई दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने नहीं ले रही। हाँ, और उनके अगर होता है पेशेंट तो इस टाइप से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उनको समझाना है उसके लिए दवा का काम कर जाता है। झाड़ा जिसने बोल रहे हैं, झाड़ा, देखिए झाड़ा क्या होता है कि झाड़ा एक आशीर्वाद रूपी चीजें होती है। झाड़ा जो लगता है ना वो कोई इंसान नहीं लगाता है। जैसे मैं अगर किसी को झाड़ा लगा रहा हूँ तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो किसी नाम से लगाता हूँ, किसी पर माध्यम हो, माध्यम है। आपने ठीक कहा, हम तो सिर्फ एक आशीर्वाद रूपी चीजें होती है ना, जैसे देने तो परमात्मा को है, हम कोई परमात्मा तो है नहीं, आप जैसे ही है ना।
तो लेकिन वो होते हैं ना, किसी के भगवान भी किसी की मदद करता है ना तो किसी के थ्रू ही करता है, माध्यम होता है। अच्छा, जैसे ना वैद्य जी, कई चीजें आजकल एक रोग और बड़ा परेशान कर रहा है, नजला, दमा। हर तीसरे आदमी को देखो नजले की प्रॉब्लम है, किसी न किसी तरीके से वो परेशान है, एलर्जी है उसकी बॉडी पे, वो भी नजला है एक किस्म से। तो सर देखो उसके लिए क्या होता है जी, वो एक आयुर्वेद की दृष्टि से देखोगे आप तो उसको हम कहते हैं कि आपकी तासीर खराब हो गई। और जब तासीर बिगड़ती है ना तो हम ठीक करने की बजाय उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और हम हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 चीज़ों को जितना दबाओगे वो बहुत भयंकर रूप लेके आपके सामने आएँगी। जैसे आप अग्नि को थोड़ा समझ के दबा दोगे, वो उसका अगला रूप बहुत भयंकर होगा। इसी तरह से बीमारियाँ होती हैं, उसको आप दबाओगे उतनी भयंकर रूप लेके सामने आएगी। एक कर्जा, जितना आप थोड़ा-सा छोड़ दो, वो एक टाइम इतना हो जाएगा आप उतार नहीं पाओगे। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में कहा गया है कि इनको जितना दबाओगे ना, ये बढ़ के आएगा। तो इन चीज़ों को देखो, एक तो दबाना नहीं चाहिए। आप नज़ला हो रहा है, आप स्टेरॉइड ले रहे हो, कोई एंटी एलर्जी टैबलेट ले रहे हो, तो वो क्या होगा उसमें? आप दबा रहे हो ना उसको, मिटा तो नहीं रहे। हम आयुर्वेद के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं होती जो इसको दबाती है, हम तो उसको मिटाने का काम करते हैं। समय ज़रूर लगता है लेकिन रिजल्ट देखने लायक मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। सर वीडियो तो लोग देख लेंगे, फिर आपने ढूंढे भी के कहाँ है आचार्य जी, प्लीज। देखो मैं तो काफ़ी सालों से वहाँ आपकी सेवा में बैठा हूँ। ये रेवाड़ी के नज़दीक पड़ता है कुंड गाँव, जो नारनौल रोड पड़ेगा, मेन हाईवे के ऊपर ही पड़ जाता है। और आप कुंड में आकर के ITI रोड पूछ लो या खोड़ो रोड पूछ लो, उसी पे चलते ही श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम के नाम से है। किसी से पूछोगे आपको, और हमारी आप मैप के ऊपर डालोगे श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम तो आपको मैप दिखा देगा। और शनिवार और रविवार सिर्फ 2 ही दिन मैं आपकी सेवा में रहता हूँ, तीसरे दिन नहीं रहता। बाकी टाइम मैं ये तो फुल टाइम होते होगे ना? ये तो फुल टाइम रहता हूँ, लेकिन इसके अलावा फिर दवाइयों में बिजी रहता हूँ। दवा मैं अपने हाथों से बनाते हूँ, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, मैं खुद करता हूँ जी, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। दवा दूसरा बना रहा है, मैं पकड़ा रहा हूँ तो फिर बिचौलिया बन जाऊंगा, मैं वैद्य कहाँ से बनूंगा? वो काम नहीं करता। मुझे ठीक करने से मतलब लोग इतने दुखी आते हैं और फिर दोबारा आते हैं, इतने खुश होते हैं, इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं, बड़ी खुशी मिलती है और एक एनर्जी फील होती है कि हम जो काम कर रहे हैं इनका कहीं न कहीं लाभ मिलता है। और ये देखो, कोई भी काम आप कर रहे हो ना, ये उस परमात्मा की कृपा होती है कि वो आपको काम ये दे रखा है। जैसे आपने ये काम कर रहे हो आप, ये भी एक समाज के प्रति आप काम कर रहे हो, तो आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि समाज को अच्छी चीज़ हम दिखाएँ। इसी प्रकार से हमारी भी एक ज़िम्मेवारी बनती है कि लोगों को हम ठीक करें। हमारे पास आए वो निराश बिल्कुल निराश ना हो, वो ठीक होकर के जाए, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और कोशिश ऐसी होती है हमारी थोड़े से पैसे में, हमारा पैसा भी। अब थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया था, एक बच्चा लेके आया था, अस्थमा था, बच्चा 9 साल का ही था। उसने कहा कि रोहतक साइड में, आपकी साइड में दवा ली थी जी, उसने कार्डा दिया था इतना 15-20 दिन का, 10,500 रुपये ले लिए। हमारे तो 10,500 रुपये 2 साल दवाई खाएगा तब भी नहीं होगी, बताओ जी। थैंक यू। तो भाई आज हम जैसे बताया आचार्य जी ने कुंड गांव में आए। हाँ, रेवाड़ी जिले का गांव है कुंड, और ये आश्रम है, यहाँ पे मनोदेव नाम से आचार्य जी हैं। और आचार्य जी सिर्फ और सिर्फ शनिवार और एतवार को फुल टाइम आपको देखते हैं। आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर संपर्क भी कर सको, ठीक बात है सर? बिल्कुल। स्क्रीन पे जो ये नंबर मेंशन है, आप इससे संपर्क करके बात करके ब्यास को हो, अपना रोग दिखा सको हो, बता सको हो। एक दूसरी बात, अगर फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है क्योंकि स्टाफ मेरे पास ज़्यादा नहीं है, हाँ, तो नहीं भी बात हो पाती है तो कोई ज़रूरी नहीं बात करके ही आए। शनिवार इतवार को आ जाओ, लेकिन 4-5 बजे पहले आ जाओ, ठीक है? और इससे अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए मेरे बारे में तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम। आप यूट्यूब पे चैनल सर्च करोगे, इसमें और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। आचार्य जी का कहना मतलब ये है कि हम जो है एक सीमित समय में सीमित चीजें ही बता पा रहे हैं। इनके YouTube चैनल पर अगर आप जाओगे तो आपने हर चीज की बारीकी से जानकारी मिल जाओगी।